एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिड ऑटम फेस्टिवल पार्टी के बाद जियोंग और उसके दोस्त स्केटिंग रिंग बंद करके जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रेनकोट पहने हुए एक आदमी नजर आता है जो कि उसी स्ट्रीट पर जा रहा था जहां उस स्टॉकर को अक्सर देखा गया था, जिससे कि वो लोग समझ जाते हैं कि यही वो स्टॉकर है। इसीलिए वो उसका पीछा करते हैं। जहाँ वो स्टॉकर दो लड़कियों का पीछा कर रहा था उन पर अटैक करने के लिए, पर जियांग उसे पीछे से अटैक करके उसे पकड़ लेता है और जैसे वो उस पर्सन का फेस देखता है तो एकदम से चौंक जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि हर जगह ये न्यूज़ फैल जाती है कि स्टॉकर को पकड़ लिया गया है। जहाँ शिनजॉन और बाइलान भी ये न्यूज़ पढ़ती है तो शिनजॉन बाइलान से बोलती है कि अब तो उसके सामने शाओलू का नाम क्लियर हो चुका है। तभी बाइलान शिनजॉन से बोलती है कि वो गेस्ट हाउस में क्यों रुक रही है, वो जब चाहे डॉम के अंदर वापस आ सकती है क्योंकि वो उसकी रूममेट थी तो आधा रूम उसी का था। जिसके बाद बाइलान वहाँ से चली जाती है। तभी डायरेक्टर दिंग जल्दी से शिनचॉन को अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि वो स्टॉकर असल में डायरेक्टर दिंग का बेटा यू था जो कि मेंटली अनस्टेबल था, जिसे मेंटल इलनेस की वजह से डायरेक्टर दिंग हमेशा से ही घर में छुपा कर रखते थे लोगों से बचाकर। पर अब वो पुलिस स्टेशन में था जहाँ पर जियांग भी शाओलू और बाकी लोगों से यही बात कर रहा होता है कि उसने यू को अरेस्ट करवा दिया है, पर क्योंकि वो मेंटली इल है तो शायद दिंग उसे जेल से बचा लेगा। जो सुनकर गुआंगो ने कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो पागल ना हो और डायरेक्टर दिंग फेक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा ले जैसा कि उसने अफांग के केस में किया था। और अगर वो सच में मेंटली इल है तो वो लोगों से इस तरीके से घर पर नहीं रख सकते क्योंकि उसने कितने लोगों को परेशान किया है। इसीलिए अब ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं जहां पर यू को पकड़कर मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड भी डायरेक्टर दिंग को यही समझाता है कि अभी उन लोगों को यू को मेंटल हॉस्पिटल ले जाना होगा। जहाँ डायरेक्टर दिंग और उसकी वाइफ उन्हें रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, पर बाकी लड़कियां भी वहाँ पर यू को मारने के लिए आ जाती है जिन्हें उसने परेशान किया था और वो लोग उसे फटाफट से यहाँ से लेकर चले जाते हैं। जो सब देखकर दिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो जियांग को वार्निंग देता है कि उसने उसके साथ जो भी किया है वो बहुत ही बुरा किया और वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइलान को डायरेक्टर बाई अपने ऑफिस के अंदर बुलाता है। वो उसके काम से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो उसे शंघाई सिटी से ग्रेजुएट होने का एक ऑफ़र भी देता है। वो कहता है कि उनके पास उस यूनिवर्सिटी का बस एक ही स्लॉट है और ये स्लॉट वो बाइलान को उसकी कैपेबिलिटीज़ की वजह से दे रहा है, जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो शाओलू से मिलती है जहाँ शाओलू उससे पूछता है कि क्या वो ट्रांसलेटर की जॉब नहीं करने वाली है, तो बाइलान बताती है कि उसका डायरेक्टर बाई के साथ ऑफिस में टास्क खत्म हो चुका है और अब वो कुछ नया करेगी। जहाँ वो शाओलू को अपने ड्रीम्स के बारे में भी बताती है कि वो जो बनना चाहती है उसके लिए शायद उसे फॉर्चून सिटी भी छोड़नी पड़ सकती है, पर शाओलू उसकी इस बात को सीरियसली नहीं लेता। वो उसे उसी वक्त अपने साथ थिएटर लेकर जाता है जहाँ वो उसके लिए गाना गाता है और उसे बताता है कि जब वो छोटा था तब उसने उस थिएटर में लोगों को आग लगने से बचाया था, इसी वजह से वो इस थिएटर का एक पार्ट बन गया और वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। वो फिर यहाँ पर अपने बचपन के एक और इंसिडेंट के बारे में बताते हैं कि कैसे उसने एक बार अपने टीचर के साथ मस्ती की थी, जिस वजह से उसे स्टेज पर आकर सभी के सामने उन्हें सॉरी बोलना पड़ा था और उसने एक पोयम भी बोली थी। जिस पोयम को जैसे ही वो बोलना शुरू करता है तो बाइलान भी उसके पीछे पीछे वो पोयम रिसाइट करती है क्योंकि उसने भी ऑर्फनेज में माफ़ी मांगते वक्त काफ़ी बार ये पोयम गाई थी। और दोनों यहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते हुए थिएटर की लाइट्स और साउंड के अंदर खो जाते हैं। पर तभी शाओलू बाइलान से पूछता है कि क्या वो हमेशा उसके साथ इसी थिएटर में मेंबर बनना पसंद करेगी और क्या वो उसके साथ यहाँ पर ओल्ड होने तक मूवी देखना चाहती है। जो सुनकर बाइलान थोड़ी सी सैड हो जाती है और उसे जवाब दिए बिना ही वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम गुआंग को देखते हैं जो कि स्केटिंग रिंग के अंदर होता है। वो यहाँ पर जियांग को शिनजुआन के बारे में बता रहा था कि वो उसे पसंद करता है पर शिनजुआन उसे पसंद नहीं करती है। तो जियांग उसे समझाता है कि अगर वो सच में शिनजुआन को लाइक करता है तो उसे पाने के लिए उसे मेहनत करनी चाहिए, यानी कि पैसे कमाने का सोचना चाहिए क्योंकि हैंडसम तो वो था ही और वो उसकी काफ़ी केयर भी करता था, लेकिन उसके पास सिर्फ पैसों की कमी थी, इसीलिए उसे इस फील्ड में मेहनत करनी थी। फिर स्केटिंग रिंग बंद होने के टाइम पर गुआंग और जियांग के दोस्त वहाँ पर साथ में मिलकर सफाई कर रहे थे। तभी वो देखता है कि जियांग का एक दोस्त वहाँ पर पड़ी हुई मिल्क शेक की बोतल को उठाकर पीने लग जाता है जो कि किसी लड़की ने वहाँ पर छोड़ दिया था। उसी वक्त वो लड़की अपनी बोतल वहाँ पर लेने के लिए वापस आ जाती है, पर वो जियांग के दोस्त पर गुस्सा नहीं करती और स्माइल करके उसे वो बोतल रखने के लिए कहती है। जो देखकर वो तीनों लड़के सरप्राइज रह जाते हैं क्योंकि वो लड़की उसे पसंद करती थी। अब ये तीनों उस मिल्क टी को पीते हैं और बोलने लग जाते हैं कि इससे अच्छी तो वो वाली मिल्क टी थी जो कि शाओलू ने बाइलान के लिए बनाई थी। तभी यहाँ पर बातें करते हुए गुआंग को एक आइडिया आता है कि वो भी एक अच्छी रेसिपी वाली मिल्क टी सेल कर सकते हैं और एक टी स्टॉल लगा सकते हैं। जब वो ये बातें जियांग के दोस्तों के साथ कर रहा था तो डायरेक्टर दिंग उनकी बातें चुपके से सुन लेता है और यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद गुआंग एक आइस टी बनाकर अपने डॉर्म जा रहा था जहाँ वो देखता है कि उसके डॉर्म के बाहर शिनजुआन उसका वेट कर रही थी। वो पार्टी की रात के लिए उसे सॉरी कहती है
और बोलती है कि वो कोई नहीं होती जो कि उसे जज करे। पर ग्वांग उसे समझाता है कि वो उसे कितने सालों से पसंद करता है और वही उसके लिए सब कुछ है। एक दिन वो ज़रूर उसके लिए कुछ करेगा जिससे कि वो उसे पसंद करने लग जाए, जहाँ वो उसे अपने हाथों से बनाई हुई मिल्क टी भी पिलाता है, क्योंकि वो ये सब कुछ इसी के लिए करना चाहता था। जहाँ शिनचुआन उसे एक बात बताती है कि उसके अंकल यानी कि डायरेक्टर दिंग उन लोगों से बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने उसके बेटे यू को अरेस्ट करवा दिया, इसीलिए उन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जिसके बाद अब टी स्टॉल का आइडिया ग्वांग, शाओलू और चेन को भी बताता है और बोलता है कि वो तीनों उस टी स्टॉल को साथ में स्केटिंग रिंग के बाहर ओपन कर सकते हैं और वहीं से वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे अगर उनकी टी लोगों को पसंद आई तो। जिस चीज़ के लिए शाओलू हाँ कर देता है क्योंकि उसके पास मिल्क टी की रेसिपी थी और वो गुआंग की यहाँ पर शिनचुआन को पटाने में हेल्प भी करना चाहता था। फिर वो जुआंग से इस बार में बात करने के लिए भी मान चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइलान शाओलू के लिए सॉरी लेटर लिख रही होती है। तभी शिनचुआन वहाँ पर आ जाती है जो बाइलान से पूछती है कि वो क्या कर रही थी। तो बाइलान वो लेटर छुपाकर वॉशरूम में चली जाती है, जिसके जाते ही शिनचुआन उसकी डेस्क चेक करती है तो उसे वो शंघाई यूनिवर्सिटी का फॉर्म मिल जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि बाइलान जल्दी ही फूचेंग सिटी छोड़कर जाने वाली है। वो यहाँ पर बाइलान से पूछती है कि क्या वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फूचेंग वापस आएगी, तो बाइलान उसे मना कर देती है। ये सुनकर शिनचुआन उस पर थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाइलान की वजह से शाओलू हर्ट हो, इसलिए वो बाइलान को सेल्फिश कहकर वहाँ से चली जाती है। जबकि ये बाइलान का ड्रीम था कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करे, इसीलिए अगले दिन वो अपना सॉरी लेटर शाओलू को देने भी चाहती है, पर शाओलू वहाँ पर नहीं होता, इसीलिए वो उसके टिफिन बॉक्स के अंदर वो लेटर रख देती है। पर असल में वो टिफिन बॉक्स तो यिंग का था, इसीलिए वो लेटर शाओलू तक पहुँच ही नहीं पाता। आगे हम देखते हैं कि ग्वांग और शाओलू मिलकर स्केटिंग रिंग में मिल्क टी बना रहे होते हैं और ग्वांग फैक्ट्री से काफ़ी सारा मिल्क लेकर आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि ये मिल्क उन्हें फूड डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने फ्री में दिया है। अब ये लोग मिल्क टी बनाकर सभी लोगों को पिलाते हैं, पर उसे पीने से लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है और वो लोग काफ़ी बीमार हो जाते हैं। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए शाओलू बाइलान को बुलाता है, तो वो यहाँ पर आकर लोगों को मेडिसिन देती है और उन सभी लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाती है क्योंकि उन सभी को मिल्क की वजह से फूड पॉइजनिंग हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि बाइलान और शाओलू मेडिकल रूम के अंदर होते हैं, जहाँ पर शाओलू उसे हेल्प के लिए थैंक्स कहता है। तो बाइलान उससे पूछती है कि क्या वो और कुछ नहीं कहना चाहता और उसे उसका दिया हुआ लेटर मिला या फिर नहीं। तो शाओलू कहता है कि उसे तो कोई भी लेटर नहीं मिला और वो सरप्राइज था कि बाइलान ने उसे कन्फेशन लेटर दिया है, पर वो बोलती है कि वो उसे पसंद नहीं करती, अगर वो चाहे तो उसकी हार्ट बीट भी सुन सकता है। उसके बोलते ही शाओलू अब स्टेथोस्कोप लगाकर बाइलान की हार्ट बीट सुनने लग जाता है, पर दोनों यहाँ पर बड़े ही प्यार से एक दूसरे को देख रहे थे, जिससे कि बाइलान नर्वस होकर चली जाती है और अपने डेस्क पर जाकर बैठती है क्योंकि वो शाओलू को ये बताने से डर रही थी कि वो जल्दी यहाँ से जाने वाली है। अगले दिन हम सेक्रेटरी जी सभी लोगों के सामने अनाउंस करता है कि उनके साथ ये जो फूड पॉइजनिंग वाला इंसिडेंट हुआ है उस पर डायरेक्टर एक्शन ज़रूर लेगा और इसके पीछे जो भी है उसे वो लोग पनिशमेंट ज़रूर देंगे। जो सब कुछ ग्वांग और शाओलू भी सुन रहे थे, तो ग्वांग यहाँ पर शाओलू से कहता है कि ये सब उसी की वजह से शुरू हुआ है, तो वो अब इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लेगा। दूसरी तरफ शिनचुआन अंकल दिंग को समझा रही होती है कि ये सब गुआंग ने जानबूझकर नहीं किया है और वो ये सब उसी के लिए कर रहा था, तो उसके अंकल उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं। वो बोलते हैं कि उसने अपने भाई यू का स्टैंड तो ऐसे सभी लोगों के सामने नहीं लिया था और वो ऐसे गुआंग का स्टैंड ले रही है, और मैं जानता हूँ कि गुआंग तुम्हें पसंद करता है, इसीलिए मैं उससे फेस टू फेस बात करूँगा। जिसके बाद हम गुआंग को दिंग के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर दिंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, बस इसके लिए उसे एक कन्फेशन लेटर पर साइन करना होगा कि ये सब जांग ने किया था। ये सुनकर गुआंग समझ जाता है कि ये सारा प्लान दिंग का था उन लोगों से बदला लेने के लिए, और वो ये भी कहता है कि वो दिंग की बात नहीं मानेगा, ना ही अपने फ्रेंड्स को धोखा देगा। तो दिंग यहाँ पर गुआंग को बताता है कि जिस केस में वो लोग अभी फंसे हुए हैं वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अलावा पुलिस स्टेशन भी जा चुका है, और अगर ये प्रूव हो गया कि ये सब गुआंग ने किया है तो उसे फैक्ट्री से फायर कर दिया जाएगा और उसे 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। जो सुनकर गुआंग थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, और अगर वो जेल चला गया तो उसकी फैमिली को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा। दिंग उसे यहाँ पर अपनी बात में फंसाने की पूरी कोशिश करता है और बोलता है कि मैं ना तुम्हें इसीलिए भी बचाना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम शिनचुआन को पसंद करते हो, और असल में शिनचुआन ने मुझे तुम्हें बचाने के लिए कहा है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए ये सब कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो शिनचुआन के लिए एक ऐसा लड़का पसंद करे जो कि जेल भी जा चुका हो। ये सुनकर गुआंग काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ चुका था, इसीलिए वो फायर होने के और जेल जाने के डर से उस कन्फेशन पर रोते हुए साइन कर देता है। अब पूरी फैक्ट्री में अनाउंस होता है कि फूड पॉइजनिंग वाले इंसिडेंट की पीछे सारी गलती जियांग की थी। वो उसे फूड फैक्ट्री से फायर कर रहे थे और उसके स्केटिंग रिंग का लाइसेंस भी उससे ले रहे थे ताकि वो उस रिंग को बंद कर सके।
दूसरी तरफ शाओलू को इस न्यूज़ के बारे में नहीं पता होता। वो बाइलन के साथ फूड फैक्ट्री लौट रहा था, जहां बाइलन उसे बताने वाली थी कि वो शंघाई जाने वाली है। पर तभी सीनियर डॉक्टर आकर बाइलन को उनकी जगह नाइट शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि आज उसकी वाइफ का बर्थडे था। तो डायरेक्टर दिंग चाहते थे कि उनकी जगह पर बाइलन नाइट शिफ्ट करे। ये सुनकर शाओलू को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। वो बाइलन से पूछ लेता है कि क्या कभी उसने पहले नाइट शिफ्ट की है। तो बाइलन उसे बताती है कि ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ था, जिससे कि शाओलू समझ जाता है कि जरूर दिंग उनसे उसके बेटे यू का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। इसीलिए उसने बाइलन को नाइट शिफ्ट करने के लिए कहा है, ताकि अगर वो कुछ करता है तो शाओलू उसकी मदद ना ले सके। इसके बाद हम देखते हैं कि स्केटिंग रिंग को सील कर दिया जाता है, जहाँ रात में जिंग कुछ लड़कों को लेकर लॉक तोड़कर अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाकर जियांग और उसके दोस्तों को मारने की कोशिश करता है। पर उन्हें पहले ही शाओलू ने इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, इसीलिए वो तैयारी के साथ थे। जहाँ दिंग जियांग को पीछे से आवाज़ लगाता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ दिंग के पीछे ही खड़ा हुआ था। तभी जियांग पीछे से दिंग को आवाज़ लगाता है और यहाँ पर इन दोनों ग्रुप्स के अंदर अब फाइट शुरू हो जाती है। जियांग दिंग के लोगों को काफ़ी मारता है, जिस बीच जियांग के पैर में भी चोट लग जाती है, जिससे उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। पर फिर भी वो दिंग को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस की आवाज़ आ जाती है। इसीलिए जियांग के दोस्तों से वहाँ से लेकर भागने लग जाते हैं, लेकिन जियांग के पैर में चोट लगने की वजह से वो ज़्यादा तेज़ नहीं भाग पा रहा था, जिस वजह से वो अपने दोस्तों को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और खुद अकेले भागने लग जाता है। पर तभी उसके पीछे दिंग आ जाता है, जहाँ वो उसे इलेक्ट्रिक गन से शॉक देकर मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे बचाने के लिए शाओलू और बाइलन वहाँ पर आ जाते हैं। पर तभी सही वक्त पर शाओलू और बाइलन आ जाते हैं, जहाँ बाइलन एक डंडे से दिंग के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और जियांग को ये लोग फिर यहाँ से एक सेफ जगह पर लेकर चले जाते हैं, जहाँ बाइलन जियांग के पैर को चेक करके बताती है कि उसके पैर में काफ़ी गहरी चोट लगी है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाना ज़रूरी है। लेकिन जियांग को पुलिस ढूंढ रही थी और इतने पेन में वो चल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए शाओलू फटाफट से मेडिकल रूम जाता है जियांग के लिए मेडिसिन लेने के लिए। पर जब तक वो वहाँ पर पहुँचता है तब तक जियांग और बाइलन वहाँ से जा चुके थे, क्योंकि जियांग ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था और उसने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि बाइलन ने उसे समझाया कि अगर वो पुलिस के पास खुद ही चला जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी उसे चोट लगी हुई थी और उसे सज़ा भी कम होगी। लेकिन अगर वो यहाँ से भाग जाता तो उसे हमेशा पुलिस से छुप कर रहना पड़ता और किसी दूसरी सिटी में जाना पड़ता, जिस वजह से उसको शाओलू को अकेला छोड़ना पड़ता। पर वो ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसके समझाने पर मान जाता है, क्योंकि उसके ऐसा करने से शाओलू का फ्यूचर भी खराब होता। अब हम यहाँ से कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाओलू स्केटिंग रिंग के बाहर दुखी होकर खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर यिंग आती है और उसे कहती है कि उसे अब दुखी नहीं होना चाहिए और वो सभी लोग साथ मिलकर उसके लिए जस्टिस की फाइट करेंगे। पर शाओलू को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अब फाइट भी करना चाहता है। तभी यिंग यहाँ पर बात बदल देती है और शाओलू को वही लेटर देती है, जो कि असल में बाइलान ने शाओलू के लिए लिखा था। पर वो लेटर यिंग के टिफिन में चला गया था, इसलिए वो लेटर उसके हाथ लगा, जिसकी वजह से वो बाइलान पर काफ़ी गुस्सा भी हुई थी और उस लेटर को जला देने वाली थी। पर उसने ऐसा नहीं किया और बहुत सोचने के बाद वो लेटर उसने शाओलू को दे दिया। जहाँ जब शाओलू उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि बाइलान शाओलू को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन उसके अपने भी कुछ ड्रीम है, जिसकी वजह से वो फूचिंग सिटी छोड़कर जा रही है। ये पढ़कर शाओलू को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट बात बाइलान ने उसे छुपाई थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बाइलान शाओलू का वेट कर रही होती है। तभी वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे ऐसे देखकर वो उसे शांत कराती है और बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर फिर भी वो उसे नाराज़ था, क्योंकि बाइलान ने उसका वेट नहीं किया था और जियांग को अरेस्ट करवा दिया। जहाँ वो बाइलान को उसका लेटर देकर कहता है कि वो जान चुका है कि उसने ट्रांसलेटर की जॉब इसीलिए करी थी ताकि उसे स्पॉन्सर करा जाए और वो जल्दी से फूचिंग सिटी छोड़ सके। उसने कभी भी शाओलू के बारे में नहीं सोचा, इसीलिए ये बात भी उसने उसे छुपा कर रखी, जो सुनकर बाइलान उसे कुछ भी समझा नहीं पाती और शाओलू भी उसे ऑल द बेस्ट कहकर और लेटर फेंक कर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बाइलान बहुत ज़्यादा रोती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर शाओलू काम करता था वहाँ के लोग उसे काफ़ी मिस कर रहे थे। तभी वहाँ पर दिंग आ जाता है, जो कि शाओलू के लिए पूछता है। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक आदमी उसे कहता है कि वो पहले से इतनी मार खा चुका है और अभी भी ट्रबल में पड़ना चाहता है। जो सुनकर दिंग गुस्सा करते हुए उन लोगों पर चिल्लाता है, पर वो सभी लोग उससे बिल्कुल नहीं डरते और उसे बोलते हैं कि वो लोग उसे नहीं डरते। जो सुनकर दिंग वहाँ से चुपचाप चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो इनसे बहस नहीं करता वरना इसकी पिटाई हो जाएगी। अगले सीन में हम बाइलान को देखते हैं, जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर शेनचुआन आ जाती है, तो बाइलान उसे एक जोक्स की बुक देती है और कहती है कि काफ़ी दिनों से शाओलू बहुत ज़्यादा दुखी है, इसीलिए वो बस उसे खुश करना चाहती है। तो वो उसके बिहाफ पर ये जोक्स पढ़कर उसे सुनाए ताकि उसे अच्छा लग सके। पर उसका ये आइडिया उसे काफ़ी चाइल्डिश लगता है, पर वो यहाँ पर उसकी बात मान जाती है। लेकिन बाइलान यहाँ पर उसे एक और मदद मांगती है और कहती है कि क्या उसे खाना बनाना आता है तो वो उसे भी सिखा दे।
ताकि वो कुछ अच्छा बनाकर शाओलू के लिए भेज सके, जिसे खाकर वो खुश हो जाए। जिसके बाद ये दोनों साथ में वेजिटेबल्स खरीदने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ शिनजुआन बाइलान को सॉरी कहती है क्योंकि उसके अंकल और आंटी ने बाइलान के साथ काफी बुरा बर्ताव किया था, जिसके लिए बाइलान उसे माफ कर देती है और साथ ही पूछती है कि क्या शिनजुआन अभी भी शाओलू को पसंद करती है। पर शिनजुआन उसे बताती है कि उसे अब शाओलू पसंद नहीं है और वो किसी और को पसंद करती है, जहाँ पर वो ग्वांग की बात कर रही थी। अगले दिन अब शिनजुआन शाओलू के घर खाना लेकर जाती है, पर वहाँ पर यिंग भी होती है। वो भी शाओलू के लिए खाना बनाकर लेकर आई हुई थी, जो देखकर बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो किसका टिफिन खाए। पर तभी वहाँ पर खड़ा हुआ चैन उसे बोलता है कि वो ये सब खाने में उसकी हेल्प करवा देगा। जिसके बाद अब वो शाओलू को फैक्ट्री वापस आने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब से जियांग जेल में गया था तब से वो घर में रह रहा था, ना तो वो फैक्ट्री आ रहा था और ना ही उनसे मिला था। तो शाओलू ने बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगा। जो सुनकर उसके फ्रेंड्स यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शाओलू अपने रूम में बैठकर जियांग के दिए हुए कोट को देख रहा था। तभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं, जहाँ शाओलू उनसे बोलता है कि जियांग ने सारे अच्छे काम किए हैं। उसने स्टॉकर को पकड़वाया और गुआंग को स्टॉल लगाने के लिए जगह दी, पर फिर भी उसके साथ गलत हुआ, जबकि वो तो हीरो था। तो उसके डैड यहाँ पर उसे समझाते हैं कि जियांग अब भी हीरो ही है, क्योंकि हर कोई जियांग जैसे ही बनना चाहता है, जिसने उस स्टॉकर को इतनी आसानी से पकड़ लिया। और जियांग कभी भी नहीं चाहेगा कि शाओलू बस घर पर बैठा रहे और कुछ ना करे। जो सुनकर शाओलू को कुछ याद आता है और वो यहाँ से फटाफट सिटी हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो उस लड़की से मिलने के लिए आया था, जिसे फाइट के बीच में जियांग ने सर पर मार दिया था। अब वो जैसे ही वहाँ पर जाकर उस लड़की की मॉम को बताता है कि वो जियांग का कजन है और जियांग के लिए उस लड़की से मिलने के लिए आया है, तो उस लड़के की मॉम उस पर काफी चिल्लाती है और उसे मर्डरर कहकर वहाँ से चले जाने को कहती है, क्योंकि उसके बेटे को काफी ज्यादा इंजरी हुई थी। पर तभी बाइलान वहाँ पर आ जाती है, जो कि उस लड़के की बहुत ही दिनों से केयर कर रही थी। वो यहाँ पर शाओलू से बात करती है, जहाँ वो उसे बताती है कि उसका कजन जियांग दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है और उसने ही बाइलान को हॉस्पिटल आकर उस लड़की की केयर करने को कहा था। ये दोनों अब यहाँ से एक दूसरे से बात ही कर रहे थे। तभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन लोगों को यहाँ से लेकर जाती है। असल में इन पर डायरेक्टर दिंग ने एलिगेशन लगाए थे कि जिस रात जियांग ने उस पर हमला किया था, उस दिन बाइलान और शाओलू में से किसी एक ने उसके सर पर स्टिक से मारा था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा इंजरी हुई। पुलिस अब यहाँ पर इन दोनों से अलग अलग बिठाकर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, पर यहाँ ये दोनों ही एलिगेशन अपने ऊपर ले लेते हैं और एक दूसरे को बचा रहे थे। जहाँ बाइलान का कहना था कि उसने दिंग के सर पर स्टिक से मारा था और शाओलू भी यहाँ पर पुलिस को यही बोल रहा होता है कि उसने उसके सर पर मारा था। जिन दोनों को इस तरीके से देखकर पुलिस भी परेशान हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच कौन बोल रहे हैं और झूठ कौन बोल रहे हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर बाई आ जाते हैं। वो किसी वजह से बाइलान को पुलिस स्टेशन से निकलवा देते हैं और उसे अपने साथ लंच पर लेकर जाते हैं, जहाँ वो बाइलान की बहुत ही तारीफ कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही अच्छी, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग लड़की है। जहाँ एक बार के लिए बाइलान को फील होता है कि शायद वो उसे अपनी डॉटर जैसा मानता है, पर वो यहाँ पर असल में कुछ और ही सोच रहा था। वो उसे बताने लग जाता है कि कैसे उसकी वाइफ और उसके रिलेशनशिप में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो उसे डिवोर्स कर रहा है। इसके बाद वो चाहता है कि अब वो इसी तरीके से हमेशा बाइलान के साथ साथ में लंच करे, यानी कि वो इनडायरेक्टली उसे अपनी मिस्ट्रेस बनने के लिए कह रहा था। और अगर बाइलान ऐसा करेगी तो वो उसे शंघाई यूनिवर्सिटी जाने के लिए स्पॉन्सर करेगा। वो वहाँ पर उससे मिलने के लिए आ जाया करेगा ताकि वो अपने रिलेशनशिप कंटिन्यू रख सके, और इससे उसका फ्रेंड यानी कि शाओलू को जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। वो ये केस रफा दफा करवा देगा। जो सारी बातें सुनकर वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। अब शाओलू भी जेल से बाहर आ जाता है और उसके फ्रेंड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ पर शाओलू सोच रहा था कि आखिर पुलिस ने उन दोनों को अचानक से क्यों छोड़ दिया। तभी बाइलान वहाँ पर आ जाती है और सभी लोग उसे कहते हैं कि यहाँ पर जरूर बाइलान ने ही अपना माइंड यूज करके उन दोनों को फ्री तो नहीं कर दिया। जिस पर वो उन्हें कहती है कि वैसे भी दिंग के सर पर उसने हिट किया था। और अब वो सभी को बताती है कि वो यहाँ पर उन्हें गुड बाय कहने के लिए आई थी, क्योंकि वो शंघाई जा रही थी, यानी कि उसने मिस्टर बाई का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके यहाँ से जाने के डिसीजन से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि वो उनकी अच्छी फ्रेंड बन चुकी थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि फैक्ट्री में अनाउंस किया जा रहा था कि जियांग को 5 साल की जेल हो चुकी है और शाओलू को भी फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए एब्सेंट रहने की वजह से कुछ टाइम के लिए वेयर हाउस में डाला जा रहा है। पर सभी लोग यहाँ पर गॉसिप करने लग जाते हैं कि बाइलान के फैक्ट्री में मिसबिहेव करने के बाद भी उसे प्रमोशन मिल गया और वो शंघाई जाने का। ये सुनकर सभी लोग उसके बारे में बातें बनाने लग जाते हैं कि ज़रूर उसने मिस्टर बाई को ना कुछ फेवर्स दिए होंगे, इसी वजह से उसे प्रमोशन मिला है। अब शाओलू काफ़ी दिनों बाद फिर से अपने काम पर जाता है, जहाँ उसे वेयर हाउस में सामान उठाने का काम मिला था। तो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर गुआंग भी आ जाता है। वो बोलता है कि अब से वो भी उसके साथ ही वेयर हाउस के अंदर काम करेगा, फिर भले ही उसे कम सैलरी क्यों ना मिले। जिसके बाद वेयर हाउस से फ्री होकर शाओलू और गुआंग नहा रहे होते हैं, जहाँ शाओलू गुआंग को वहाँ पर उसके साथ आने के लिए थैंक्स कहता है, क्योंकि उसका कज़न जेल में था और बाइलान भी शंघाई जा रही थी।
तो ऐसे वक्त में सिर्फ ग्वांग था जो कि उसका साथ दे रहा था। पर वो थोड़ा सा यहाँ पर दुखी हो जाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि उसने जियांग को जेल भेज दिया झूठा कन्फेशन साइन करके। ये बात वो यहाँ पर शाओलू को बताने की कोशिश भी करता है पर बता नहीं पाता। इसके बाद हम डायरेक्टर दिंग को देखते हैं जो अपनी वाइफ से यही बात कर रहा होता है कि बाइलन आखिर जेल से बच कैसे गई और उसने प्रमोशन कैसे मिल गया। मैंने पुलिस स्टेशन में मिस्टर बाई को आते हुए देखा था, तो ज़रूर उसका उनसे कोई ना कोई लेना देना तो ज़रूर है, उन्होंने ये सब करवाया होगा। पर उसकी वाइफ उसका यहाँ पर मजाक उड़ाती है कि उसका नाम भी तो फैक्ट्री में इसी वजह से फेमस हो रहा है ना। तभी वहाँ पर शिनजुआन आ जाती है जो कि फैक्ट्री जा रही थी। दिंग उससे पूछता है कि आजकल बाइलन किसके पीछे जा रही है, जो कि उसे शंघाई जाने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो शिनजुआन जवाब देती है कि वो जैसा सोच रहा है बाइलन वैसी लड़की नहीं है और वो बहुत ही अच्छी है। जो सुनकर दिंग और उसकी वाइफ शिनजुआन पर चिल्लाने लग जाते हैं कि उन्होंने उसको बचपन से उसके घर में रहने को जगह दी और अब वो उनके अगेंस्ट ही बोल रही है, वो उसे घर से निकाल सकते हैं। तो शिनजुआन बोलती है कि जैसी आप लोगों की मर्जी और अब से मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी। ये बोलकर वो चली जाती है और ये दोनों उसका मुंह देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ हम बाइलन को देखते हैं जिसका सामान येंग उसके रूम से बाहर फेंक रही होती है। तभी बाइलन वहाँ पर आ जाती है जहाँ बाकी सभी लड़कियां बाइलन को कहने लग जाती है कि उसने शाओलू को धोखा दिया और उसका यूज करके उसे प्रमोशन मिल गया, वो एक नंबर की धोखेबाज लड़की है। पर वो उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। तभी शिनजुआन भी वहाँ पर पहुंच जाती है, वो बाइलन को वहाँ से लेकर चली जाती है। पर जैसे वो अपना सामान लेकर नीचे उतरती है तो येंग गुस्से में उसकी बुक्स भी नीचे फेंक देती है, जो चीज शाओलू भी देख लेता है। वो फिर अब बाइलन के पीछे जाता है क्योंकि अब उसके पास डॉम में रहने की जगह नहीं थी और ना ही उसके पास कहीं और रहने का ठिकाना था, इसलिए वो बस अपना सामान लेकर इधर उधर घूम रही थी। जो देखकर शाओलू उसे रहने के लिए एक जगह पर लेकर जाता है। ये जगह सी साइड पर एक पुरानी बोट थी। शाओलू बताता है कि ये जगह जियांग की है, तो जब तक चाहे यहाँ पर रह सकते हो, उसे यहाँ पर कोई भी परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद अभी दोनों यहाँ पर साथ में मिलकर ड्रिंक करते हैं, जहाँ ये दोनों गेम्स भी खेलते हैं। और बाइलन यहाँ पर शाओलू से पूछती है कि क्या वो उससे नाराज़ नहीं है, तो वो उसे बताता है कि वो उसकी हर चॉइस को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि जिसे वो पसंद करता है वो उसे अपनी ड्रीम्स पूरे करने से नहीं रोक सकता और ना ही उसे सिटी छोड़कर जाने से रोक सकता है, क्योंकि बाइलन ने अपने ड्रीम्स पूरे करने का बहुत टाइम पहले से ही सोच रखा था और शाओलू अब उसे रोकने के बजाय उसे सपोर्ट करना चाहता था ताकि वो अच्छे से अपनी ड्रीम्स को पूरे कर पाए। जिसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि उसने पुलिस स्टेशन में भी सारे एलिगेशंस अपने ऊपर ले लिए थे क्योंकि उसे ट्रस्ट था कि बाइलन भी ज़रूर ऐसा ही कर रही होगी और वो कभी भी उसे धोखा नहीं देगी। जहाँ शाओलू एक बार फिर बाइलन के कहने पर उससे पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करती है। वो बोलती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। ये बोलकर वो उसे किस भी करती है और शाओलन काफ़ी इमोशनल हो जाता है क्योंकि बाइलन ने उसके सामने कन्फेस कर दिया था। अगले दिन अब बाइलन डायरेक्टर बी के ऑफिस में एक नोट छोड़कर जाती है और उन्हें एक पार्क में मिलने के लिए बुलाती है, जो देखकर डायरेक्टर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो पूरी तैयारी के साथ एक रिंग वगैरह लेकर बाइलन से मिलने के लिए जाता है ताकि वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर सके। वो फिर उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है जहाँ बाइलन उससे बात करना शुरू करती है कि वो शंघाई तो जा रही है पर वो उससे शादी कैसे करेगी क्योंकि वो तो पहले से ही शादीशुदा है। इस पर डायरेक्टर बाइलन से कहता है कि वैसे भी अपनी मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं है और वो अपनी वाइफ से बहुत ही जल्दी डिवोर्स ले रहा है, जिसके बाद वो दोनों शादी कर सकते हैं। ये बोलकर वो एक रिंग का बॉक्स निकालकर बाइलन को प्रपोज करने लगता है और बोलता है कि पूरी फूचिंग सिटी के अंदर सिर्फ एक वही है जो कि उसे शादी करने के लायक है। जो सुनकर बाइलन यहाँ पर सेक्रेटरी जी को सामने आने के लिए कहती है और बताती है कि सेम नोट उसने उसके बेटे को भी भेजा था ताकि वो अपने डैड की सच्चाई देख सके। ये बोलकर वो शंघाई जाने वाले रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी उसके मुंह पर यहाँ पर फाड़ कर फेंक देती है और बोलती है कि वो लोग उसे खरीद नहीं सकते। अगर मुझे कुछ अचीव करना है तो वो मैं अपनी कैपेबिलिटीज से कर सकती हूँ। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है पर सेक्रेटरी जी उसे पकड़कर थप्पड़ मार देता है। तभी वहाँ पर शाओलू आकर उसे इस हरकत के लिए पंच मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो डायरेक्टर बी को भी मारने वाला था पर बाइलन उसे रोक देती है और वहाँ से लेकर चली जाती है, जब वो उसे यही समझाती है कि वो लोग इन लोगों से फाइट करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक बार ऐसा करके देख चुके थे और उन्हें जस्टिस भी नहीं मिला था। पर शाओलू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि उन्होंने बाइलन के साथ मिसबिहेव किया, पर वो उसे यहाँ पर शांत करवाती है। जिसके अगले दिन फैक्ट्री में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सभी लोगों को ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है, जहाँ पर डायरेक्टर दिंग सभी के सामने एक स्पीच देता है जो कि असल में स्पीच नहीं थी बल्कि वो सिर्फ लोगों की बुराई कर रहा था कि किस किस ने फैक्ट्री के अंदर रूल्स तोड़े हैं, जहाँ वो सबसे ज़्यादा शाओलू को हाईलाइट करता है। पर इसके साथ साथ वो बाइलन के बारे में भी बहुत बुरा कहता है कि उसके तो बहुत सारे अफेयर्स हैं
जो सुनकर बाइलान हिम्मत करके खड़ी हो जाती है और बोलती है कि ये जरूर से डायरेक्टर बी ने कहने के लिए बोला होगा। तभी मिस्टर न्यू भी सभी के सामने दिंग को कहते हैं कि सभी लोगों की गलती एक्सपोज कर रहा है, उसे अपनी भी तो गलती एक्सपोज करनी चाहिए ना, कि उसने कैसे फांग के साथ गलत किया था। तभी शालू भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि स्टेज पर चढ़ जाता है। वो सभी से ये कहता है कि उसने फैक्ट्री में बहुत सारी गलतियाँ की है, जिसकी वजह से वो वेयर हाउस में काम कर रहा है, पर वो वहाँ पर भी मेहनत कर रहा है और उसे इस बात का कोई भी गिल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसे हमेशा सच्चाई का साथ दिया। वो कभी भी डायरेक्टर दिंग जैसे विलन के सामने नहीं झुकेगा, तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश भी था। और फिर वो सभी के सामने यहाँ पर दिंग को एक पंच मारता है, जो देखकर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। और वहाँ पर बैठे हुए कुछ वर्कर स्टेज पर आ जाते हैं। वो खुश होकर बिना डरे अपनी यहाँ पर गलतियाँ बताने लग जाते हैं कि उन्होंने कभी कभी फैक्ट्री से सामान चोरी किया है और वो कैसे एब्सेंट भी रहे हैं, पर उन्होंने कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया, न ही किसी को टॉर्चर किया। जो सुनकर सभी लोग साथ में वहाँ पर कैरियोकी नाइट भी शुरू कर देते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। पर शालू बाइलान को बाहर जाते हुए देखता है, तो वो भी उसके पीछे जाता है, जहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि उसका साथ भले ही फिलहाल कोई ना दे रहा हो, पर उसके साथ उसके फ्रेंड्स है और शालू भी है। इस पर बाइलान उसे बताती है कि भले ही उसके साथ सब लोग हैं, पर वो कभी भी डायरेक्टर बी या फिर दिंग जैसे लोगों से फ्री नहीं हो पाएंगे, और इनसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो फूचिंग से निकलकर किसी बड़ी सिटी में जाए, क्योंकि उसे पता था कि जब तक ये लोग इस फैक्ट्री के अंदर रहेंगे तब तक यहाँ का हाल ऐसे ही रहने वाला था। वो यहाँ पर शाओलू से भी एक सवाल पूछती है कि क्या वो उसके साथ फूचिंग छोड़कर चलेगा, तो शाओलू कुछ भी नहीं कह पाता। तो बाइलान ने उसे यही कहकर चली जाती है कि भले उसका जो भी डिसीजन हो, वो उसके साथ आना चाहता हो या फिर नहीं, पर बाइलान हमेशा उसे याद रखेगी और उसके साथ बिताए हुए हर मोमेंट को याद करके खुश होगी। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि बाइलान को फैक्ट्री से सस्पेंड कर दिया गया था। इधर शाओलू जियांग से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है। जब वो उससे पूछता है कि अगर शाओलू फूचिंग से चला गया और जियांग से नहीं मिल पाया तो वो क्या करेगा, जिस पर जियांग उसे समझाता है कि शाओलू हमेशा से पढ़ाई में बहुत ही अच्छा रहा है, तो उसे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह अभी के फैक्ट्री के हालात थे उस तरीके से फैक्ट्री बहुत ही जल्दी लॉस में जाने वाली थी, और अगर वो फैक्ट्री के अंदर रह जाता है तो या तो वो दिंग जैसा इंसान बन जाएगा या फिर उसका एंड भी जियांग के जैसे जेल के अंदर होगा। तो इसकी वजह से वो उसे यही समझाता है कि उसे बाहर निकलना चाहिए और बहुत कुछ सीखना चाहिए, और अगर वो उसके जेल से बाहर आने तक यहीं पर रहना तो वो उसे बहुत मारेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यू ईयर की रात आ जाती है और सभी लोग अपनी फैमिली के साथ होते हैं। जब मिस्टर न्यू ने भी चैन को डिनर पर इनवाइट किया हुआ था, उसे देखकर ये खुश नहीं होती, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उन्होंने यहाँ पर शाओलू को डिनर पर इन्वाइट किया है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बैठकर ठीक से खाना भी नहीं खाती और बहुत सैड हो जाती है। तो चैन उसे बताते हैं कि वो लोग डिनर करके बाहर फायरवर्क्स जलाने के लिए जाएंगे, जहाँ वो शाओलू को भी ढूंढ सकती है। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और खाना खाकर चैन के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ हम शिनजॉन को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और अपने मॉम डैड से फ़ोन बूथ पर बात कर रही थी। वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, जो चीज़ ग्वांग भी वहाँ पर खड़े होकर सुन लेता है। वो शिनजॉन को बताता है कि ये फ़ोन बूथ कब का बंद हो चुका है, तो वो उसका कार्ड यूज़ करके अपने मॉम डैड से बात कर सकती है। तो शिनजॉन उसे रोते हुए बताती है कि वो बस फ़ोन बूथ पर अपने मॉम डैड से बात करने का नाटक कर रही थी। उसके पास तो उसके पेरेंट्स का नंबर भी नहीं है, क्योंकि बचपन में ही उनका डिवोर्स हो गया था। तभी से वो अपने अंकल दिंग के यहाँ पर रहती है, क्योंकि उनका बेटा मेंटली इल था, इसीलिए उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद से वो कभी भी अपने मॉम डैड से कांटेक्ट नहीं कर पाई, जो सुनकर लियांग भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और उसे बोलता है कि वो उसे अपना फ़ोन बूथ समझ के उसे सब कुछ शेयर कर सकती है, क्योंकि भले ही उसके पास अपने मॉम डैड नहीं थे, पर ग्वांग उसके लिए उसकी फैमिली बन सकता है। जो सुनकर शिनजॉन बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर रोने लग जाती है, तो ग्वांग उसे गले लगा लेता है। इसके बाद हम शाओलू को देखते हैं, जो अपने घर पर फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। वो लोग यहाँ पर याद कर रहे होते हैं कि हर न्यू ईयर पर जियांग भी उनके साथ होता था, पर इस बार वो जेल में है। जहाँ शाओलू की मॉम उसे समझा रही होती है कि वो सिर्फ फैक्ट्री के अंदर हार्ड वर्क करे और फैक्ट्री में ही फोकस करे, ताकि कुछ दिन में उसकी सैलरी बढ़ जाए और वो जल्दी से सेटल हो जाए। पर शाओलू ने बताता है कि वो फूचेंग से बाहर जाना चाहता है और अपना एग्जाम भी वापस से देना चाहता है, ताकि वो भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बन सके और अपना अच्छा फ्यूचर बना सके। ये सुनकर मॉम उसे मना कर देती है कि वो फ्यूचर छोड़कर नहीं जाएगा। जो सुनकर शाओलू डिनर टेबल से उठकर यहाँ से चला जाता है। वो सीधे फिर बाइलान से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो हमेशा से ही सोचता था कि वो बस फ्यूचर में ही अपनी पूरी लाइफ एंजॉय करके निकाल देगा, पर बाइलान से मिलकर उसे समझ में आया कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, और वो ये भी चाहता था कि बाइलान उसे हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करे। जहाँ वो उसे बोलता है कि भले ही वो इस सिटी के अंदर उसके लिए नहीं आई थी, पर शाओलू यहाँ से सिर्फ उसी के लिए जा रहा है, ताकि वो उसके साथ अपना ब्राइट फ्यूचर बना सके। जो सुनकर बाइलान उसे गले लगा लेती है। तभी न्यू ईयर नाइट शुरू हो जाती है और आसमान में काफ़ी सारे फायरवर्क्स होने लगते हैं।
जो देखकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे को किस करते हैं। जो इन्हें किस करता हुआ यिंग देख लेती है, उसका दिल टूट जाता है और वो रोते हुए यहाँ से भाग जाती है। तो चैन भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है और शाओलू और बाइलान मज़े से अपना न्यू ईयर एंजॉय कर रहे थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।